जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। आज का पार्ट 10 है और इससे पहले के सभी पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल उपस्थित है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस पर स्टार बना करके नोट करेंगे। और साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार मरुस्थल। ठीक है, थार जो मरुस्थल है ये साथियों आपका भारत और पाकिस्तान में स्थित है। आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी है, आपको बताना साथियों सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार बना करके नोट करेंगे क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सबसे लंबी नदी की अगर बात करें साथियों तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह साथियों आपकी नील नदी जो है साथियों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की अगर लंबी नदी की अगर साथियों बात करें तो जो गंगा नदी है साथियों, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, कौन सी चोटी भारत के अंदर उपस्थित नहीं है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर नंदा देवी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी चोटी भारत के अंदर उपस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत में उपस्थित नहीं है साथियों, नेपाल के अंदर उपस्थित है। ठीक है, नेपाल में साथियों स्थित है और नेपाल में इस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, बसव श्री पुरस्कार कौन सी सरकार द्वारा दिया जाता है। बसव श्री पुरस्कार कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग इस पर स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, आज का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बसव श्री पुरस्कार कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बसव श्री पुरस्कार दिया जाता है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताएंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन कौन नियुक्त करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन कौन नियुक्त करता है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान समय में राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के को नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है, आमतौर पर भारत के बजट के साथ कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर भारत के बजट के साथ कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है। सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे साथियों। और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कठोर बजट। ठीक है, कठोर बजट जो है साथियों, ये आमतौर पर भारत के बजट के साथ नहीं जुड़ा है। अगला ऑप्शन है, भारत के किस राज्य को भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में पहचाना जाता है। भारत के किस राज्य को भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में पहचाना जाता है। इसको खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है, उत्तर प्रदेश को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में इसको जाना जाता है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर और 5 जून।
इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग एक बार वीडियो को भी शेयर कर देंगे। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किस साल में हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत किस साल की गई भारत के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। 1970 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसको भी आपने नोट करना है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। ठीक है, 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला ऑप्शन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में कौन सी ऊर्जा उत्पादन का सबसे अधिक भागीदारी रहता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में कौन सी ऊर्जा उत्पादन का सबसे अधिक भागीदारी रहता है? जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा या फिर परमाणु विद्युत? इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक जो प्रतिशत रहता है वह ताप विद्युत का रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, इसको आपने नोट करना है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, इसको आपने नोट करना है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साथियों यह फैला हुआ है। अगला ऑप्शन है, भारत के अंदर सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी जगह पर उपस्थित है? भारत के अंदर सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी जगह पर उपस्थित है? आपको बताना है साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जामनगर, इसको आपने नोट करना है। भारत के जामनगर में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना करके भी इसको नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की आपसे राजधानी पूछी गई है, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वह क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अपने इसको नोट करना है। यूपी की अगर राजधानी की बात करें तो यूपी की राजधानी साथियों क्या है? लखनऊ, अपने इसको नोट करना है। राजस्थान की राजधानी की अगर बात बात करें तो यहाँ की हो जाती है जयपुर। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर हो जाती है साथियों मुंबई। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगला ऑप्शन है, हसन हसन निजामी और फ़.ए. मुदब्बिर किन के दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फ़.ए. मुदब्बिर किन के दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथियों हसन निजामी और फ़.ए. मुदब्बिर साथियों इनके दरबारी कवि थे। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट कौन से नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कौन से नाम से जाना जाता है? दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट? इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और साथियों इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, कोंकण तट। अगला ऑप्शन है, भारत कौन से गोलार्ध में उपस्थित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाकर इसको नोट करेंगे। भारत किस गोलार्ध में उपस्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। ये भी आपको नोट करना है, भारत आपका उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला ऑप्शन है, कुरान का पहला अध्याय कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुरान के पहले अध्ययन की बात करना चाहते हो तो कुरान का जो पहला अध्ययन है वह कौन सा होता है? अल फातिमा, अल अदियात, अल फतह या अल हिज्र? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अल फतह इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, कुरान का जो पहला अध्याय है वह क्या होता है? अल फतह, इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? CPI, IIP, WPI या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 18, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो तीन डाटा दर्शाए गए हैं CPI, IIP या WPI, इन तीनों डाटाओं को मासिक रूप से जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाकर इसको नोट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।
अगला ऑप्शन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय कौन है। सीवी रमन, जे थॉम्पसन, कैलाश सत्यार्थी या फिर मदर टेरेसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश सत्यार्थी। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगला ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन से न्यायालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन से न्यायालय द्वारा किया जाता है। केरल हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर कलकत्ता हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति आदेश, केंद्र सरकार की अधिसूचना या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून द्वारा संसद, ठीक है। कानून के द्वारा संसद क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है। अगला ऑप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। आपने इसको नोट करना है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला ऑप्शन है पटकाई, बुमनांगा हिल और लोहाई हिल भारत के कौन से भूभाग में उपस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर में स्थित है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के अंदर मुगल वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना करके इसको नोट करेंगे। भारत के अंदर मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर के द्वारा भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की गई थी। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारतीय गैंडे कौन से स्थान पर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। भारतीय गैंडे कौन से स्थान पर पाए जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा अभ्यारण्य में, ठीक है। काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गैंडे हैं साथियों ये पाए जाते हैं। इसको भी आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। नगरीकरण वाला यानी भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाले राज्य की बात करें साथियों तो सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा हो जाता है। साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा, ठीक है। नगरीकृत वाला जो राज्य है भारत का जो है साथियों गोवा। आपने इसको भी नोट करना है। अगला ऑप्शन है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, निगम कर। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्टार बना करके इसको नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन बीमा योजना कौन से साल में लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिवार नियोजन बीमा योजना कौन से साल में लागू की गई थी, इसको स्टार बना करके नोट करेंगे। और साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साल 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना को चालू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसको नोट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है किस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग आता है। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार बना करके नोट करिएगा, ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग आता है। क्वेश्चन नंबर 29 है और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आपका केंद्रीय सूचना आयोग आता है। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी, यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी आपको बताना है साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहर सुरंग। इसको आपने नोट करना है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला ऑप्शन है भारत का कौन सा राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। आपने इसको नोट करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है
भारत में दूध उत्पादन के मामले में अग्रणीय राज्य कौन सा है? भारत में दूध उत्पादन के मामले में अग्रणीय राज्य कौन सा है? ठीक है, आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। दूध उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूध के उत्पादन में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बहुत ही आगे है। अगला ऑप्शन है साथियों, भारत में सीमेंट उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीमेंट के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे आगे है? सीमेंट के उत्पादन में आपसे पूछा गया है, तो सीमेंट के उत्पादन में सबसे अधिक आपका राजस्थान राज्य है, इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगला ऑप्शन है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कौन सी जगह पर स्थापित किया गया है? और इस प्रश्न का साथियों आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और 34 क्वेश्चनों में आपने कितना स्कोर किया आप सभी लोग अपना स्कोर भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।